अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते वही जो भक्ति गाए को नवाए स्तुति को जारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। अपनी यहाँ चर्चा तो क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ के आधार से चल रही है, लेकिन आज कुछ मुझसे कहा कि थोड़ी चर्चा मकर संक्रांति के बारे में कर लो। कैसे हो गई भाई? मकर संक्रांति है आज। ये क्या है? मकर संक्रांति क्या होता है? आराध्य क्या है मकर संक्रांति? काइट फेस्टिवल है क्या? पतंग उड़ाई जाती है आज के दिन। आज के दिन क्या है? तुम 6 महीने से उड़ रही है अपने जयपुर में, तो ये क्या है और इसका क्या महत्व है? वास्तव में जैन परंपरा की दृष्टि से तो इसका कोई भी लिंक नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जैन परंपरा में ये पर्व नहीं है। हमारे जैन परंपरा के पर्व तो अष्टानिका है, 10 लक्षण है, ये शाश्वत पर्व हैं, त्रैकालिक पर्व हैं। अष्टमी और चतुर्दशी ये पर्व चतुष्टय कहे गए हैं, महीने में आते हैं 4 बार। इसके अलावा कुछ तात्कालिक पर्व हैं जो घटना विशेष से और व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाले हैं। ये सब चर्चाएं आपने अनेक बार पहले सुनी होंगी। इनमें जैसे रक्षाबंधन है तो घटना से संबंध रखने वाला है। श्रुत पंचमी है तो घटना से संबंध रखने वाला है। शास्त्र रचना, एक घटना घटी थी, उस दिन पूरी हुई थी। रक्षाबंधन के दिन मुनिराजों की रक्षा हुई थी, 700 मुनिराजों की, तो घटना से संबंध रखने वाला है। कुछ पर्व होते हैं जो व्यक्ति से संबंध रखने वाले होते हैं, जैसे महावीर जयंती, भगवान महावीर स्वामी से संबंध रखने वाले। दीपावली भी कह सकते हैं अपन, भगवान महावीर निर्वाण दिवस कह सकते हैं, तो घटना से संबंध रखने वाला है या भगवान महावीर से संबंध रखने वाला है। अक्षय तृतीया है तो अब व्यक्ति से संबंध कह लो या आहार दान की, प्रथम आहार दान की घटना से संबंध रख लो। तो ये जो मकर संक्रांति का जो प्रसंग है, न तो ये किसी जैन व्यक्ति से संबंध रखने वाला है, न किसी जैन घटना से संबंध रखने वाला है, और ना ही ये पर्व त्रैकालिक पर्व है। हाँ, लेकिन ये घटना क्या है? ये वास्तव में 12 महीनों में 12 बार संक्रांति की घटना घटती है। संक्रांति जो है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में गमन करना, ये संक्रांति कहलाता है। 12 राशियां हैं ना, तो एक राशि से सूर्य जब दूसरी राशि में गमन करता है तो उसे संक्रांति कह करके पुकारते हैं। यद्यपि हिंदुस्तान में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उन सभी पर्वों की तिथियां निर्धारित होती है चंद्रमा की चाल से। चंद्रमा के आधार पर तिथि निर्धारण होता है। लेकिन ये जो संक्रांति पर्व जो हिंदू संस्कृति में विशेष रूप से मनाया जाता है, ये सूर्य के घटना के आधार पर निर्धारित है। सूर्य एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो अभी तक सूर्य था वो धनु राशि में था, और धनु राशि से अब मकर राशि में आ गया। आज के दिन जो वर्तमान जो अभी जो शताब्दी चल रही है, इस शताब्दी में यह संक्रांति का दिन 14 या 15 जनवरी के आसपास आता है, पौष महीने में। तो वो मकर राशि में जब सूर्य ने प्रवेश किया धनु राशि से बदलकर, तो वो मकर संक्रांति कहलाती है हिंदू संस्कृति में। अभी ये जो है चर्चा, ये चर्चा भी उत्तरायण की चर्चा है। उत्तरायण शुरू, हिंदू संस्कृति में इसका महत्व क्यों है?
क्योंकि ये मानते हैं कि इस दिन से उत्तरायण का प्रारंभ हुआ। आप जानते हैं, अब बात करता हूं जैन संस्कृति के अनुसार उत्तरायण दक्षिणायन की। एक बात तो यहां इस प्रसंग से ये सिद्ध हो गई कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चल रहा है। क्या साहब, न केवल जैन परंपरा, हिंदू परंपरा भी इस बात को मानती है। सारे जितने विद्वान हैं, जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो सब इस बात को स्वीकार करती है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। जबकि साइंस ये मानती है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। यदि पृथ्वी चक्कर लगा रही हो तो फिर सूर्य आज धनु राशि से मकर राशि में आ गया, ये बात कैसे कहने में आएगी? ये तो हिंदू संस्कृति कह रही है ना। इसका मतलब सूर्य यदि धनु राशि से मकर राशि में आ गया, इसका मतलब सूर्य चल रहा है, सूर्य गमन कर रहा है, यह बात सिद्ध हुई। दूसरी बात, जैन दृष्टि से यदि बात की जाए और ज्योतिष शास्त्रों की अपेक्षा से चर्चा की जाए तो एक वर्ष 2 भागों में बंटा है। 6 महीने का होता है उत्तरायण, 6 महीने का होता है दक्षिणायन। नाम सुने कभी? उत्तरायण और दक्षिणायन सुने कभी आपने नाम? ये क्या होते हैं? ये उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, मेरु पर्वत है उत्तर, सुमेरु पर्वत, और उस सुमेरु पर्वत के सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे ये चक्कर लगाते हैं। क्या साहब? तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र का एक सूत्र है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। माने सूर्य चंद्र ये सब ग्रह हैं, ज्योतिष देव हैं, ज्योतिष देवों के विमान हैं। ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे ये सब जम्बू द्वीप के सेंटर में मौजूद जो अपना सुमेरु नाम का पर्वत है उसकी प्रदक्षिणा देते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और आगम अनुसार मैं ये बात कह सकता हूं, आपको सिद्ध भी कर सकता हूं कि मेरु पर्वत है सूर्य, मतलब सेंटर, उत्तर, नॉर्थ। जब सूर्य गमन करता हुआ, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, जब सूर्य गमन करता हुआ मेरु पर्वत के नजदीक आ रहा होता है, गमन करते हुए, ऐसे गमन कर रहा है ना, राउंड सर्कल है, मेरु पर्वत बीच में खड़ा हुआ है, जैसे अपने बीच में स्टैंड है, बीच में माइक है, तो इसको बीच में खड़ा कर दो। अब सूर्य क्या करता है, सूर्य इसके चक्कर लगाएगा। तो पहले दिन 2 सूर्य मिलकर के पहली गली में है, दूसरे दिन दूसरी गली में चले गए, तीसरे दिन तीसरी गली में चले गए, चौथे दिन चौथी गली में चले गए। डे बाय डे सूर्य मेरु पर्वत से दूर 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 होता जाता है। ठीक है विवेक जी, हर रोज दूर होता जा रहा है। मेरु पर्वत यदि नॉर्थ है तो जब सूर्य दूर होता चला जा रहा है तो वो दूर जाने की स्थिति कहलाएगी दक्षिण, दक्षिणायन, दक्षिण की तरफ जा रहा है, वो सेंटर से पीछे पीछे जाता जा रहा है दक्षिण। तो 6 महीने तक सूर्य गमन करता हुआ जाता है पीछे, और 6 महीने तक वो गमन करता हुआ आता है वापस अंदर। तो जब अंदर की तरफ आता है गमन करता हुआ तो वो कहलाता है उत्तरायण, बाहर की तरफ जाता है तो वो कहलाता है दक्षिणायन। आपको थोड़ी बहुत जानकारी जैन ज्योतिष लोक की होनी चाहिए। YouTube पर मेरा एक ज्योतिष लोक संबंधी एक विशेष प्रवचन भी है, मुंबई के भारतीय विद्या भवन में हुआ था, वो अवेलेबल है, 3 लोक वाले फोल्डर में मिलेगा। तो सूर्य के गमन करने की 184 गलियां हैं। क्या कहा मैंने? 184 184 गलियां खाते सूर्य के गमन करने की। अब सूर्य जब पहली गली में होता है तो एक दिन में पहली गली से दूसरी गली में चला जाता है। मेरा प्रश्न है जैन साहब कि सूर्य के अंतिम गली में पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? महीने नहीं पूछ रहा, 180 क्यों लगेंगे? 184 गलियां हैं। पहली गली में है क्या? पहली गली में अंतिम तक पहुंचने में 184 दिन लगेंगे? नहीं, 183 लगेंगे। पहली में तो है ही और लास्ट में पहुंचना है। पहली से दूसरी में पहुंचने में 1 दिन,
थर्ड नंबर वाली में पहुंचने में 2 दिन, फोर्थ में पहुंचने में 3 दिन, फिफ्थ में पहुंचने में 4 दिन, सिक्स में पहुंचने में 5 दिन, तो 184 में पहुंचने में 183 दिन। तो 183 दिन तक तो सूर्य जाता है बाहर, दक्षिणायन 183 दिन का, और 183 दिन का होता है उत्तरायण, तो 183 दिन तक आता है अंदर। तो टोटल हो गए 366 दिन का हो जाता है एक वर्ष। एक साल में 366 दिन होते हैं ना, 365 366, तो ये इतने दिन हो जाते हैं इसमें जाने आने में। अब बात यह है कि सूर्य जब अंतिम गली में होता है, धनु राशि में था ना, तब अंतिम गली में था। अब मकर राशि में जब प्रवेश किया तो उसने वहां से गली कन्वर्ट की वापस उत्तरायण की तरफ। तो ये उत्तरायण का प्रारंभ दिन है मकर संक्रांति का दिन, हिंदू दर्शनों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। अब ये सूर्य ने क्या किया, उत्तरायण प्रारंभ हो गया उसका, उत्तरायण प्रारंभ। अब ये उत्तरायण का महत्व क्यों बतलाते हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा में सूर्य को देवता माना जाता है, सूर्य देव है, उस परंपरा में सूर्य देव है, और हमारी जैन परंपरा में सूर्य देवों का विमान है। तो जब सूर्य का उत्तरायण प्रारंभ हुआ तो हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है कि वो जो देव है ना, वो हमारे नजदीक आना शुरू हुए आज के दिन से। नहीं समझे आप? अब स्टेप बाय स्टेप, तो आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि हमारे देव इधर आएंगे, उत्तरायण शुरू होगा, तो बोले ये पवित्र दिन है। हिंदू परंपरा के अंदर दान पुण्य किया जाता है और उसको बहुत अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है, भारतीय संस्कृति में बहुत विशेष रूप से उसे मनाया जाता है। कुछ जैन लोग भी इस बात को, इस घटना को देख करके कहने लग गए, बीच में इस तरह का प्रसंग चल रहा था कुछ वर्षों से, जिसमें कहा गया कि नहीं साहब, वो जब उत्तरायण का पहला दिन होता है ना, तो उस समय चक्रवर्ती अपने महल की छत से दर्शन कर लेता है, इसलिए ये अपने लिए विशेष दिन है। जबकि ऐसा नहीं है, वो उत्तरायण का दिन नहीं है, वो दक्षिणायन का दिन है। दक्षिणायन का समय कब होगा, जब सूर्य पहली गली में होगा। तो जिस समय सूर्य मेरू पर्वत से सबसे नजदीक होता है, पहली गली में होता है, उसे अपने तिलोय प्रणति नामक ग्रंथ में कर्क संक्रांति का दिन कहा है। वो कर्क संक्रांति का दिन है। तो उस दिन जब सूर्य पहली गली में होता है, उस समय चक्रवर्ती सम्राट भरत चक्रवर्ती अपने महल, अयोध्या में मौजूद अपने महल की छत पर खड़ा होकर सूर्य बिंब में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर लेता है। चक्रवर्ती सम्राट, ऐसी क्षमता होती है, चक्रवर्ती के नेत्रों की इतनी सामर्थ्य होती है। सूर्य के अंदर देवलोक भी रहते हैं और सूर्य के अंदर अपने जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर है इस सूर्य में, वो 108 प्रतिमाएं हैं वहां। उन प्रतिमाओं के दर्शन चक्रवर्ती अपने महल की छत से कर लेता है। वहां जिनालय उसे दिखाई देता है, अकृत्रिम जिनालय। 790 योजन नहीं है, 47,263 योजन की दूरी बैठती है वो। अपने गोमट सार आदि ग्रंथों में, तिलोय प्रणति त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में उसकी गणना करते हुए बतलाया है, 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण करने की सर्वाधिक सामर्थ्य चक्रवर्ती में होती है, सबसे ज्यादा सामर्थ्य। और चक्षु इंद्री का उत्कृष्ट विषय देखने का, चक्षु इंद्री से, आंखों से कितना दूरी तक का देखा जा सकता है, तो का 47,263 योजन तक का देखा जा सकता है। इतनी सामर्थ्य होती है चक्रवर्ती की आंखों में देखने की। ये पहली गली में होता है, तब की घटना है ये, तो अंतिम की नहीं है। इसका मतलब हमारी दृष्टि से उसका तो कोई महत्व रहा ही नहीं। एक एक सूर्य जो है ना, जब पहली गली में होता है तो बहुत धीमे चाल से चलता है, हाथी की चाल से चलता है। जब मध्यम गति, क्योंकि घेरा छोटा है, पूरा करना होता है उसको, सर्कल बहुत छोटा है, माने पहली गली में होता है तो जम्बू द्वीप की बाउंड्री से 180 योजन अंदर है, 180 योजन अंदर, और 180 योजन अंदर से लेकर के जम्बू द्वीप की बाउंड्री से 330 योजन बाहर तक, टोटल 510 योजन का क्षेत्र होता है ऐसे गमन करने का सूर्य का। ये एरिया, माने यहाँ मेरू पर्वत है, थोड़ा सा पीछे जाओ और सर्कल लगाओ, तो 3,15,000 योजन के आसपास का पहला घेरा है वो,
बहुत मंद गति से जब चलता है, जब सूर्य मंद गति से चल रहा होता है, दो सूर्य मिलकर के उस सर्कल को पूरा करते हैं दीपेश जी, पहली चक्कर को। और पता है उस समय सूर्य के गमन करने की चाल क्या होती है? 5251 योजन प्रति मुहूर्त की रफ्तार से चलता है सूर्य। ना लिखा है एक मुहूर्त में 5251.48 इतने योजन प्रति मुहूर्त की रफ्तार से चलता है। और यदि इसको उसमें लगाएं, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन करके, तो देखो सूर्य की गति प्रति मिनट में लगाएं, क्योंकि उसको बनाओ मील में। 5251.48 योजन के मील बनाओ 4000 से मल्टीप्लाई करके। तो इतना बनाने पर ये बैठती है इसकी, और फिर उसको 48 मिनट में हुआ है। तो किलोमीटर बनाओ उसके, नहीं किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो फिर क्या फायदा, किलोमीटर में तो फिर पॉइंटों में चला जाती है मैटर। तो ये 4,37,623 मील एक मिनट में चलता है, प्रति मिनट की रफ्तार से चलता है। एक सूर्य की गमन करने की चाल है 1 मिनट में, मंद गति में। मंद गति से जब सूर्य गमन करता है तो 4,37,623 मील प्रति मिनट इस रफ्तार से चलता है। आपको जम्बूद्वीप का अंदाजा नहीं है, ये जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा क्षेत्र है। तो थोड़ा सा जैन ज्योतिष शास्त्रों को पढ़े ना अपन, जैन ज्योतिष लोक की चर्चा को पढ़े, ज्योतिर्लोक अधिकार दिया है तिलोय प्रणति वगैरह के अंदर, तो काफी विस्तार से इन सब चर्चाओं को बतलाया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आज का जो मकर संक्रांति का दिन है, ये जैन परंपरा की दृष्टि से इसका कोई लिंक नहीं है। सिर्फ सूर्य के गमन करने की, ज्योतिष विमान के गमन करने की एक घटना मात्र है। जब सूर्य पहली गली में होता है तो दिन बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि सूर्य नजदीक है। जब सूर्य दूर होता चला जाता है तो दिन छोटे होते चले जाते हैं, स्पीड बढ़ती चली जाती है, उसकी स्पीड बढ़ेगी ना अंतिम गली में। तब अब एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पूरा करना है उसको। तो स्पीड जब बढ़ती है तो गर्मी कम होती है, ठंड बढ़ती चली जाती है। स्पीड तेज है तो उसकी उष्णता उतनी कम आती है। दूरी भी ज्यादा है, स्पीड भी तेज है तो उष्णता कम होती है। और जैसे जैसे वो उत्तरायण होता चला जाता है तो सूर्य नजदीक आता चला जाता है, स्पीड धीरे होती है और गर्मी बढ़ती चली जाती है। तो गर्मियों के दिन होते हैं, अब गर्मियों के दिन शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, डे बाई डे। इसमें मिथ्यात्व की पुष्टि इस तरह से है कि यदि आपने इसको धर्म मान लिया, आपने इसको धर्म समझ लिया, इसे धर्म मान करके इसके अंदर आपने कुछ ये समझ लिया कि आज तो बहुत पुण्य का दिन है, धर्म का दिन है, कोई धर्म हो रहा है, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है। आपको यदि दान देना हो तो आप रोजाना दान दो, हर महीने दो, हर साल दो। देखो सुनो, आप यदि अपने जन्मदिन के दिन दान देते हो तो वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। आप अपनी एनिवर्सरी के दिन दान देते हो तो वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन यदि आप मकर संक्रांति को धार्मिक तिथि पर्व मान करके दान देते हो तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये पाप है। समझ में आ रही है बात? तो सही स्वरूप हमारे को समझ में आना चाहिए। अब इसके साथ में ये काइट फेस्टिवल पता नहीं कहां से जुड़ गया, तो एक अलग मैटर है। वो तो सब लोग किस किस प्रकार से उसे मनाते हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके से। अभी हमारे अजमेर साइड यदि आप चले जाओ तो लोग कंचे खेल करके मनाते हैं, वहां तो पतंग ही नहीं उड़ाते। कितना दूर है? 100 किलोमीटर है मात्र यहाँ से, और 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर अब वहां पतंग ही नहीं उड़ती है। बोलो, पतंग ही नहीं उड़ाते हैं, यहाँ पतंग ही उड़ाई जाती है। वो तो खैर काफी हिंसा होती है उसमें, उड़ाने योग्य नहीं है, वो मनाने योग्य नहीं है। और सच में यदि तुम्हें कुछ मनाना हो तो मैंने कहा था कि भाई आत्मदर्शन करके उस दिन को मनाओ जब कुछ विशेष काम हो। मैं न्यू ईयर वाले दिन मैंने जो प्रवचन किया था उसमें कही थी मैंने बात कि भाई सुनो, तुम्हें यदि सच में मनाना है, कुछ उत्सव मनाना है, तो कुछ अच्छा काम हो तो उत्सव मनाया जाए। ऐसे तो क्या है, अच्छा दिवाली मना रहे हैं, सब दिवाली मना रहे हैं, काहे की दिवाली मना रहे हो तुम बताओ तो सही। घर में आग लग गई, दिवाली, अरे काहे की दिवाली हमारे तो भाई साहब। आप सोच रहे हो
काम अच्छा हो तो वो मुहूर्त तिथि दिन मनाना सार्थक है। ये सूर्य के गमन करने की घटना मात्र है, सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में गमन करने की घटना मात्र है। इस घटना से धर्म का कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसे किसी भी रूप में धार्मिक रूप से न माना जावे। और जो लोक मूढ़ता कहकर के पुकारा है टोडरमल जी ने, इसी जिन मंदिर में बैठकर लोक मूढ़ता की चर्चा की है बहुत विस्तार से। ग्रहित मिथ्यात्व स्वरूप 5वां अध्याय लिखा है, बहुत विस्तार से उन्होंने इन सब बातों का निषेध किया है और उसमें उन्होंने मकर संक्रांति शब्द भी डाला है। हाँ, रोड़ी पूछते हैं, गणगौर पूछते हैं, तीज पूछते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब बहुत जो देवी देवताओं की और इस तरह की जो मान्यताएं हैं, ये सब देवी पूछते हैं, तलवार पूछते हैं, दवात पूछते हैं, तो बहुत डिटेल में उसकी चर्चा की है 5वें अध्याय में, उठा करके देखो आप। तो खैर कुल मिलाकर के जैन होने के नाते थोड़ी सी सावधानी हमारे को रखनी चाहिए, इसे किसी भी रूप में पर्व के रूप में नहीं मनाना चाहिए। थोड़ी बहुत चर्चाएं मैंने की है, विशेष चर्चा जब कभी अपन ज्योतिष लोक की चर्चा करेंगे ना, तो आपको सूर्य चंद्र की चाल, उनकी गति, उनका गमन है, उनके कैसे विमान होते हैं, विमानों की साइज, जैसे सूर्य विमान 48/61 योजन का है, चंद्र विमान 56/61 योजन का है, चंद्रमा का परिवार है, एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र है, 66,975 घोड़ा घोड़ी तारे हैं, एक सूर्य है, जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा है, दातकीखंड द्वीप में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है, कालोददी में 42 सूर्य 42 चंद्रमा है, पुष्करार्ध में 72 सूर्य 72 चंद्रमा है, पूरे ढाई द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा है, चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, ये सब चंद्रमा का परिवार है। जैसा पता है एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह 28 नक्षत्र 66,975 घोड़ा घोड़ी तारे होते हैं, ऐसे 2 चंद्रमा के परिवार जम्बूद्वीप में है। ये तो बहुत सारी बातें हैं, अनगिनती बातें, कभी कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ से देखो आप चंद्रमा देखो, यहाँ से तारे हैं 790 योजन की ऊंचाई पर, उससे 10 योजन की ऊंचाई पर सूर्य है, माने 800 योजन की ऊंचाई पर है सूर्य। सूर्य की ऊंचाई धरती से ऊंचाई तो 800 योजन है, यहाँ से तो 800 योजन है, 880 योजन पर चंद्रमा है, फिर आगे बुध आदि के विमान है 900 योजन तक। अभी धरती से ऊंचाई तो 800 योजन हो गई, लेकिन जब वहां निषद पर्वत पर जब सूर्य का उदय होता है, निषद पर्वत कितना दूर है यहाँ से, तो उस समय भरत चक्रवर्ती की दृष्टि से वो दूरी वो 47,263 योजन की दूरी होती है। तो सब कभी जब चर्चा और प्रसंग बने तो उनके संदर्भ में विस्तार से चर्चा की जाए। आज के प्रसंग में, मकर संक्रांति के प्रसंग में तो इतनी सी ही बात मात्र जान लेने योग्य है कि भाई ये कुछ धर्म से संबंधित नहीं है, और धर्म बाहर में नहीं होता, धर्म क्रिया कांड में नहीं होता, धर्म दान देने में नहीं होता। धर्म का संबंध तो वस्तु के स्वभाव से है, धर्म का संबंध तो सम्यक दर्शन से है, धर्म का संबंध तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आत्मा को पहचानने से है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में जो धर्म कहा गया है वो धर्म वत्तु स्वभावो धम्मो कहा है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में जो धर्म कहा गया है वो धर्म चारित्रम खलु धम्मो कहा गया है। हमारे परंपरा में जो धर्म कहा गया है वो दंसण मूलो धम्मो कहा गया है। 3 परिभाषाएं कह दी मैंने। धर्म के संदर्भ में 3 मुख्य परिभाषाएं आगम की मिलती हैं। एक वस्तु स्वभाव धर्म, दूसरी चारित्रम खलु धम्मो, तीसरी दंसण मूलो धम्मो। एक चर्चा मिलती है जगत में, अहिंसा परमो धर्म है। ये अहिंसा परमो धर्म की व्याख्या ये जैन परंपरा की व्याख्या नहीं है, ये महाभारत की सूक्ति है। अहिंसा परमो धर्म है। अब ये जो 3 बातें कही गई, अब इन 3 में से आप देख लो आप कौन सा धर्म करना चाहते हो। एक तो है वत्तु स्वभाव धम्मो, तीनों में क्या अलग-अलग है? 3 अभी तीनों की व्याख्या कर लेते हैं अपन और के, मतलब आप जो कहो वो चर्चा कर लें अपन तो। चर्चा मतलब हमारे समझ में आ रहा है। ये देखो सबसे पहले वत्तु स्वभाव धम्मो। अब ये कैसा धर्म है क्या? ये चर्चा मुझे लगता है क्षत्रिय चूड़ामणि की तो नहीं होगी आज। अरे ये धर्म है, समझ लो आप। लोग दान देने में धर्म समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं व्रत उपवास आदि में धर्म समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं क्रियाकांड में धर्म समझ रहे हैं।
सारा जगत आज देख लो, हिंदू संस्कृति और आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह देखो आप, दान दिए जा रहे हैं, पुण्य किए जा रहे हैं, तिल के लड्डू बनाए जा रहे हैं, गुड़ तिल सकरी बनाई जा रही है, बांटी जा रही है, गरीबों को खिलाई जा रही है, दान दिया जा रहा है, उन्हें कपड़े दिए जा रहे हैं। ये समझ रहे अरे धर्म हो रहा है, सब धर्म। आज तो बहुत बड़ा धर्म का दिन है। अरे सुन भाई, धर्म वस्तु स्वभाव को कहते हैं। वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अग्नि की उष्णता धर्म कहलाता है। अग्नि गर्म है ना, ये उसका धर्म है। नहीं, पर आप इसका निषेध कर रहे हो तो ये सब अभी अभी करूंगा सारी चर्चा। अब जब अपन ने सोच ही लिया कि ये बात करनी है तो आपको पूरे ढंग से ही समझाऊंगा धर्म क्या है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। अग्नि गर्म है ना, ये उसका धर्म है। पानी ठंडा है ना, वो उसका धर्म है। मिश्री की मिठास है ना, ये उसका धर्म है। नमक का खारापन, ये उसका धर्म है। मिर्च का तीखापन, ये उसका धर्म है। और आत्मा का ये तो आपको पता नहीं हमारे को। अरे जब हर वस्तु धर्म से सहित है तो आत्मा में भी एक धर्म है, वो है जानना देखना। ये अपना धर्म है। अग्नि जब अपना धर्म नहीं छोड़ती, कभी ठंडी हो सकती है क्या वैसा? अग्नि कभी तो हो सकती होगी, थोड़ी बहुत तो ठंडी होगी, चौथे काल की। अच्छा, अमेरिका में अग्नि कैसी होती है आज तुमने देखी है? ठंडी होती है ना वहां तो? अरे नहीं, सब जगह ठंडा देश है। और स्विट्जरलैंड में भैया आप तो गए हो, बर्फ ही बर्फ चारों, वहां तो अग्नि ठंडी होती होगी, वहां भी गर्म ही है। कहीं भी चले जाओ, इसका मतलब जो वस्तु का स्वभाव रूप धर्म है वो क्षेत्र और काल की मर्यादाओं से परे है। वस्तु से नहीं छूटता, वो काल की मर्यादा से परे है, वो क्षेत्र की मर्यादा से परे है, वो स्वभाव कभी छूटता नहीं है। इसी तरह से आत्मा का भी एक स्वभाव है, अपना भी एक धर्म है। वो धर्म है जानना और देखना। इसका नाम है वस्तु का स्वभाव। ये वस्तु स्वभाव धम्मो, इसकी चर्चा की है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। धम्मो वस्तु स्वभाव कहकर के सूत्र दिया है, ये वहां से निकली है ये चर्चा। वो धर्म है, ये जगह जगह बैनरों पर लिखा रहता है, कोई समझता ही नहीं वस्तु का स्वभाव धर्म क्या होता है। अब सब लगे हैं धर्म करने में, सब लगे धर्म कर लो, धर्म कर लो। अरे भाई सुनो, अच्छा एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ कि यदि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, क्या साहब, तो आत्मा का स्वभाव यदि जानना देखना है, तो जैसे अग्नि अपनी उष्णता को कभी नहीं छोड़ती, ऐसे आत्मा अपने जानने देखने के स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। तो फिर करना है ना, अब धर्म करना है का क्या हुआ? अब कैसे धर्म करें भाई साहब, बोलो? अब धर्म कैसे करें? ये जानना देखना तो अपने आप हो रहा है। अग्नि यदि गर्म है तो उसको गर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कुछ नहीं। आत्मा का स्वभाव यदि जानना देखना है तो उसे जानने देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। ये अच्छा है, ये बुरा करता है तो कुछ भी नहीं करना है ना, तो फिर धर्म तो हो ही रहा है ना। कि सुनो, वस्तु स्वभाव से तो धर्मात्मा है, अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, लेकिन स्वभाव से धर्मात्मा होते हुए भी पर्याय में धर्म कब प्रकट हो? अवस्था में जब उस वस्तु स्वभाव रूप धर्म की श्रद्धा हो, जब उस वस्तु स्वभाव रूप धर्म का जीवन में पालन हो, उसके अंतर में स्वीकृति हो, तब धर्म होता है। आराध्य, ये जो धर्म है ना, ये विश्वास का नाम है। बिलीव, भरोसा होना चाहिए हमारे को, ऐसा ही है, हमें भरोसा है ना इस बात का। दूध है, दूध में शुगर डालेंगे तो क्या होगा? मीठा हो जाएगा। है अपने को भरोसा? भरोसा है तभी तो डालते हैं। हमें भरोसा है ना। सुनो, दूध में शुगर डालने पर, शक्कर डालने पर वो मीठा होगा, इस बात का तो भरोसा है। लेकिन अपने उपयोग और अपनी ज्ञान की पर्याय को अपने में लगाने पर मैं भगवान बन जाऊंगा, इस पर भरोसा नहीं है। हमारे जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान प्रति समय उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न होती हुई ज्ञान पर्याय पर पदार्थों को जानने में बर्बाद हो रही है। पर को जान रही है, विषयों को जान रही है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में बर्बाद हो रही है। फिर कह रहा है साहब कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा सुनो, ये दूध है और ये शुगर है, ठीक है, ये दूध का गिलास है यहाँ और इधर शक्कर है। मैंने दूध इधर से शक्कर 1 चम्मच में दी। आपने कहा था कि शक्कर से दूध मीठा होता है, बराबर? तो मैंने इधर शक्कर ली और शक्कर लेकर के इसको दूध को दिखाई।
दूध को दिखाई और दिखा करके क्या किया, इधर बगल में डाल दी। क्या इधर से फिर एक शक्कर ली, 1 चम्मच दूध को दिखाई, ये कितनी चम्मच, ये 2 चम्मच। दूध में तो क्या डालेंगे, इसको इधर साइड में डाल दिया अपन ने। अब दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? कि तू शुगर को बर्बाद कर रहा है। समझ में आ रही है बात? माने वो शक्कर जो दूध को मीठा करने में समर्थ है निमित्त रूप से, उस शक्कर को दूध के संयोग में आने पर दूध गर्म होगा, मीठा होगा, मिठास से युक्त होगा। ऐसे ही तेरी जो ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, इस ज्ञान पर्याय के माध्यम से ज्ञायक को जानेगा। कल हमने कही थी ना चर्चा, रत्नत्रय से हो ये प्रतिष्ठा, तो भगवान बनेगा। तो तू अपने आप को जानेगा तो भगवान बनेगा। हमारी जो श्रद्धाएं हैं, जो विषयों के प्रति है, पंचेंद्रीय भोगों के प्रति है, पैसा कमाने से सुखी हो जाऊंगा, ये जो उल्टी श्रद्धा है, ये श्रद्धा बदल करके अपने में अपनेपन रूप श्रद्धा हो, तो उसे कहा दूसरा धर्म। ये पहला तो वस्तु स्वभाव धर्म कहा था, वस्तु स्वभाव धर्म, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं साथ में। क्या है बतलाओ वस्तु स्वभाव धर्म, एक बतलाना है। क्या? चीनी का स्वभाव मिठास है तो मीठी, चीनी का स्वभाव मिठास है, आर्य बराबर, आराध्य। वस्तु का स्वभाव किसी भी, अभी बहुत सारे बतलाए थे हमने। नमक का खारापन, मिर्ची का तीखापन, वेरी गुड, ये स्वभाव है भाई साहब वस्तु के। और साध्य क्या है? पापा का गुस्सा। क्या बात कर रहे हो आप? करते नहीं है, करते ही नहीं है गुस्सा, गुस्सा स्वभाव ही नहीं है। जानना देखना, कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं बच्चे, पापा कितना भी कहें, पापा मम्मी दादा दादी कितने भी डांटते रहे, लेकिन आज हम सुन करके आए हमारा स्वभाव तो जानना देखना है बस। हम तो बस अपना धर्म तो जानते रहो। हाँ, आप कहते रहो, मैं सुनता रहूंगा, यही मेरा धर्म है। कह रहे नहीं भाई, जो जानना देखना धर्म है, किसको जाने क्या। तो दूसरी बात कही वस्तु स्वभाव धर्म के साथ साथ दूसरी बात की दंसण मूलो धर्मो, अग्नि का गर्म, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। दंसण मूलो धम्मो, ये क्या चीज है? दंसण मूलो धम्मो कि का ये जो वस्तु स्वभाव धर्म कहा था ना, इस वस्तु स्वभाव की श्रद्धा वो धर्म का मूल है। दंसण माने श्रद्धा, दंसन माने दर्शन, सम्यक दर्शन। ये अष्टपाउड़ के अंदर कहा कुंदकुंदाचार्य देव ने, दंसण माने दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, ये धर्म का मूल है। दंसण मूलो धम्मो मतलब श्रद्धा ही धर्म का मूल है, इसे धर्म कहा गया। ये दूसरा धर्म है। ये पहला धर्म था वस्तु का स्वभाव, और दूसरा धर्म क्या कहा गया? वो तो वस्तु स्वभाव पर जो आपका भरोसा है, ये भरोसा है धर्म। बोलो, अकेले शक्कर के मिठास की काम नहीं चलेगा, दुनिया का भरोसा है, अपने आप का भरोसा है कि नहीं है? भरोसा अपने आप पर, सब पर भरोसा है हमारे को, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कि तुम मेरे से नहीं हो सकता। अपने आप पे भरोसे का नाम है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वभाव है। और ये देखो कितने भगवान रोजाना पूजन करते हैं भगवान के सामने खड़े होकर के। वो भगवान क्यों पूजन कर रहे हो उनकी? महावीर भगवान शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन ले लिया था उन्होंने, भगवान बन गए, पूज्य बन गए, 3 लोक के नाथ हो गए। पार्श्वनाथ भगवान पूज्य हो गए, 3 लोक के नाथ हो गए, वो भगवान बन गए, ये भगवान बन गए कि मेरे बस की बात नहीं। अरे भाई तू भी कर सकता है, इस श्रद्धा का नाम धर्म है, दंसण मूलो धम्मो। समझ में आ गई बात? 2 बातें हो गई धर्म की। अब तीसरा धर्म कहा है, जो तीसरी व्याख्या आगम ग्रंथों में मिलती है, प्रवचन सार 7वीं गाथा में, चारितम खलु धम्मो। देखो ध्यान देना कुंदकुंदाचार्य देव के शब्दों पर। सम्यक दर्शन की चर्चा की तो उन्होंने कहा दंसण मूलो, वो मूल है। मूल माने होता है जड़, नींव में। बोले श्रद्धा अंदर की चीज है, वो दिखाई नहीं देती। अंदर जब परिवर्तन हो जाता है ना, मान्यता विश्वास जब बदल जाता है तो दिखाई नहीं देता, वो तो मूल है धर्म का। अब चारित्र के लिए मूल नहीं कहा, चारित्र तो धर्म का वृक्ष है, वो वास्तव में धर्म है। चारित्र वो दिखाई भी देता है आपको बाहर से,
लेकिन चारित्र कौन सा? कल हमने यहाँ निर्जरा की चर्चा करते हुए बात की थी आपसे। मोह खो विहीनो, प्रवचन सार 7वीं गाथा में जहाँ चारित्रम खलु धम्मों की बात कही है, ये तो 4 चरण होते हैं ना गाथा में, तो एक चरण है चारित्रम खलु धम्मों। इसके 3 चरण और पढ़ो तो तुम्हें पता लगे। मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित अपना जो परिणाम है, समता भाव रूप परिणाम, वो चारित्र है और वो चारित्र धर्म है। समझ में आ रही है? हमें लगता है अरे साहब चारित्र यदि धर्म है तो मैं चारित्री तो कर रहा हूँ दान देकर के, और क्या कर रहा हूँ आज मकर संक्रांति के दिन। मोह माने दर्शन मोह से रहित, और क्षोभ माने राग द्वेष से रहित, मिथ्यात्व और राग द्वेष से रहित जो आत्मा का समता भाव रूप परिणाम है वो चारित्र है, वो चारित्र धर्म है। राग द्वेष रहित बने का नाम चारित्र है, उसे धर्म कहते हैं, उसे चारित्र कहते हैं। अंदर हमारी परिणति में पर्यायों में से राग द्वेष मोह निकल जावे, इसका नाम चारित्र है। ये देने लेने का नाम चारित्र नहीं है। कि साहब जगत ये कहता है कि साहब दान देना, दया करना, पूजन व्रत उपवास आदि करना ये धर्म नहीं है क्या? आज के दिन कई लोग उपवास भी कर लेते हैं, आज के दिन कई लोग दान आदि तो बहुत दे ही रहे हैं सब, तो धर्म नहीं है क्या? कि नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है। सहयोगी साधन हो सकते हैं, निमित्त रूप से, बहुत उपचार रूप से, परिणामों की मंदता के लिए शुभ भाव रूप परिणाम है। धर्म का दूर दूर तक संबंध नहीं है इससे। शुभ भाव रूप परिणाम है, मंद कषाय रूप परिणाम है। लेकिन मंद कषाय में यदि धर्म मान लिया तो इसका मतलब कषाय में ही धर्म माना ना। मंद कषाय को यदि आपने धर्म मान लिया तो मंद कषाय क्या है? कषाय, मंद कषाय कषाय नहीं है क्या? कषाय तो है लेकिन मंद है। तो मंद कषाय को यदि आपने धर्म मान लिया तो ये तो पाप को धर्म मानने वाली बात हो गई, कषाय को धर्म मानने वाली बात हो गई। तो सावधान रहे भाई साहब, सच्चे धर्म का स्वरूप समझें। सच्चे धर्म का स्वरूप न समझने से ये सब अनर्थ होता हुआ दिखाई देता है। सारे जगत में अनर्थ हो रहा है, धर्म के नाम पर अनर्थ हो रहा है। बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब इस मकर संक्रांति की चर्चा जैन लोग करने लगते हैं और ये व्हाट्सएप और फेसबुक की मेहरबानी से, मेहरबानी क्या कहें, इसकी बलियारी है, जो किसी भी बात को कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके, कि सब अपने यहाँ भी ऐसा मनाया जाता है। कोई भी पर्व आएगा ना, कहीं भी हिंदू लोग मनाते हैं, कहीं भारतीय संस्कृति में कहीं कुछ चलता है तो उसको कहीं ना कहीं जोड़ करके, हाँ हमारे यहाँ भी है, हमारे हम भी ऐसा करते हैं, हम भी मानते हैं, तो बकरा ईद भी मना लो तुम्हारे यहाँ। जोड़ लो उसको, कहीं ना कहीं जोड़ान कर लो उससे। हर चीज को जोड़ना है, हर चीज को करना है कहीं ना कहीं। अरे भाई सुन, ये सब बाहरी क्रिया कांड है, इन क्रियाओं में धर्म नहीं होता। ज्ञानी जीव की जब परिणति अपने स्वभाव सन्मुख होती है तो बाहरी देह की प्रवृत्ति और क्रियाएं भी निर्मल पवित्र हुए बिना रहती नहीं है क्या? बाहरी क्रियाएं भी पवित्र होगी, बाहरी आचरण भी उत्कृष्ट होगा, लेकिन उत्कृष्ट आचरण को धर्म मान करके संतुष्ट नहीं होता। ये उत्कृष्ट आचरण धर्म नहीं है। धर्म होगा तो आचरण उत्कृष्ट होगा, अंदर में धर्म होगा तो बाहर में जीवन पवित्र होगा, बाहर में जीवन निर्मल होगा, हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही नियम है। व्रताधिक भी लेगा, वैराग्य भी होगा, संयम भी होगा। जिन द्वादशाणु प्रेक्षाओं की भावना यहाँ आ रहे हैं, ये सब क्या है? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है। लेकिन ये वैराग्य तब उत्पन्न होता है सच्चे अर्थों में, जब सच्चा धर्म समझता है, जब स्वभाव का अवलंबन होता है, तब सच में वैराग्य होता है। नहीं तो इसका नाम वैराग्य नहीं है। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी, 100 करोड़ लोग मर गए, 100 करोड़ पशु मर गए। अरे यार कितना खेल होता है, एकदम हो गया ना वैराग्य आपको। ये शमशानी वैराग्य का नाम वैराग्य थोड़ी ना। वस्तु स्वभाव का अवलंबन नहीं हो तो फिर वो वैरागी नहीं होते। वस्तु स्वभाव का अवलंबन नहीं होता तो अकेले कपड़े उतारने का नाम वैराग्य नहीं है। 4000 राजा भ्रष्ट हो गए ऋषभदेव के समय में, 4000 दीक्षा लेकर के। 4000 लोगों ने दीक्षा ली साहब ऋषभदेव के साथ में, और फिर क्या हुआ? सब यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लग गए, खान पान होने लग गया, कुछ होश नहीं क्या होता है मुनि धर्म। अब वो तो भूख लग रही है, भाग रहे हैं, ठंड लग रही है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो कहां से होगा?
आखिर ये बाहरी सर्दी गर्मी भूख प्यास परिचय शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दशमशन नागरी स्त्री शरीर निषेध शरीर क्रोशवती अष्टना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी, ये जो 22 प्रकार के जो परिचय कहे हैं, इन 22 प्रकार के परिचयों को सहन करने और जीतने की जो सामर्थ्य होती है वो सामर्थ्य स्वभाव के अवलंबन से होती है। अंदर में बल है, उसके पीछे ताकत किसकी काम कर रही है? स्वभाव की। क्या सहज फलते एक छोटा सा बच्चा किसी के साथ में आया, क्या आप जानते नहीं हो उसको, 2 साल का बच्चा है, 2-2.5 साल का, और आता है और कभी आपका चश्मा खींच देता है और कभी पीछे से आपको मार करके चला जाता है कभी भागता है। 1.5-2 साल के बच्चे जो चलना सीखते हैं वो कुछ ना कुछ उठपटांग करेंगे, फिर दूर भाग जाएगा। क्यों? डर नहीं लगता है उसको किसी बात से? नहीं लग रहा है उसको, उसको पता है कुछ होगा ना, मेरी मम्मी बैठी है संभाल ले। वो उसको बल है, उस माँ का बल है। तो हम ये कह रहे हैं जिस छोटे से बच्चे को अपनी माँ की उपस्थिति मात्र से उसका बल होने पर कुछ भी बाहर में इधर और भाग दौड़ उछल कूद करने पे घबराहट नहीं होती है, तो जिस ज्ञानी व्यक्ति समझदार व्यक्ति के पास में ये जिनवाणी माँ का बल हो, उस व्यक्ति के जीवन में घबराहट कैसे होगी? टेंशन कैसे होगी? नहीं हो सकती है। फिर वो निश्चिंत हो जाता है, फिर उसका जीवन बदल जाता है, फिर उसे आकुलता नहीं होती, फिर उसे घबराहट नहीं होती, फिर उसे रोटी खाते समय फिर उसे चतुर्गति के दुख भी दुख रूप भाषित नहीं होते कि जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ है ना मेरी बचाने वाली। लेकिन सुन भाई, एक बात ध्यान रखना, माँ तो है लेकिन तू माँ का कहना मानता है कि नहीं? चुप्पी करता है कहना मानेगा तो बचेगा। क्या? यदि तू कहना नहीं मानेगा तो जिनवाणी माँ की उपस्थिति ये तेरा भला करने में समर्थ नहीं है। ये जिनवाणी के वचन, जिनवाणी माँ के वचन तेरे हृदय में उतरे तो तेरा कल्याण हुए बिना रहे नहीं। जगत में प्रसिद्ध है ये बात कि जो बच्चे अपनी माँ के निर्देशन में चले वे कभी दुखी नहीं हो सकते, और जिन्होंने वचनों की अवहेलना की उन्हें दुखी होने से कोई बचा सकता नहीं। आर्यो क्या 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 कह रहे हैं यहाँ? ये जिनवाणी, अच्छी जिनवाणी की बात तुमने नहीं मानी और विषयों में सुख मानते रहे, धन में सुख मानते रहे, पैसे में सुख मानते रहे, बाहरी भोगों में आनंद मानते रहे, तो फिर क्या होगा? दौड़ता रहे, मजे मानता रहे तू, फिर क्या होगा? थक हार करके एक दिन जब पैर कब्र में लटकेंगे तो फिर कहेगा अरे यार मैं क्या करूं, हे भगवान बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं मरना नहीं चाहता, सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है, ये ऐसी घबराहट दिखाई देती है। अब जिनवाणी माँ तेरे को पहले से कह रही है कि तू मरता नहीं है कभी, तो अजर अमर तत्व है। इस बात का विश्वास, इस विश्वास का नाम है दंसण मूलो धम्मो, और इस विश्वास पूर्वक राग द्वेष के अभाव हो जाने का नाम है चारित्रम खलु धम्मो। और ये चारित्रतम खलु धम्मो जो राग द्वेष का अभाव होता है और जो आत्म स्वभाव का श्रद्धान होता है, वो श्रद्धान होता है वस्तु स्वभाव धम्मों को पहचानने पर। ये है धर्म, यहां से होती है धर्म की शुरुआत, यहां से प्रकट होता है धर्म। धर्म आत्मा के परिणाम का नाम है और सारा जगत लगा है धाम धूम करने में, इससे हो जाएगा धर्म, हो जाएगा धर्म, हो जाएगा धर्म, हो जाएगा। देखो सुनो, न तो आज के समाज में, युवा पीढ़ी में, जन जन में, जैन समाज में न तो असली धर्म की खबर है, निश्चय धर्म की चर्चा की मैंने, न तो इस निश्चय धर्म की खबर है और न ही इस निश्चय धर्म के सहचारी जिसे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि ये 6 आवश्यक रूप कहा, न उस व्यवहार धर्म की खबर है। और क्या कर रहा है? इन दोनों को छोड़कर जो कुधर्म था, ऐसे मकर संक्रांति आदि के प्रसंग पर वो दान पुण्य आदि करके ऐसा समझता है कि हमने धर्म कर लिया, साल में एक दिन तो साहब ये दान धर्म पूजा का दिन है ही, या हमारे को धर्म कर लेना चाहिए, ऐसा समझ लिया इसने। तो निश्चय और व्यवहार दोनों धर्म की खबर न होने पर कुधर्म में धर्म का भ्रम, ये जो हो रहा है, इस मिथ्या मान्यता के कारण चतुर्गति परिभ्रमण होगा। धर्म से दुख का नाश होता है और कुधर्म से दुखों के बीज बोता है। इसलिए
वर्तमान जो आज का जो दिवस जो मकर संक्रांति के रूप में देश में मनाया जा रहा है, हम यहाँ बैठे हुए लोग और हमारी इस चर्चा को सुनने वाले और भी देश विदेश में जो हजारों लोग सुनने वाले हैं, वे सब लोग सम्यक धर्म को समझें, कुधर्म से बचें, मिथ्या मान्यताओं से बचें, ग्रहित मिथ्यात्व से बचें और सच्चे धर्म को समझकर सच्चे अर्थों में अपने जीवन में धर्म प्रकट करने का प्रयास करें। तभी वास्तव में फिर तो चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे कर्क संक्रांति हो, चाहे धनु संक्रांति हो, चाहे और दूसरी संक्रांति हो, चाहे संक्रांति हो चाहे नहीं हो, अरे फिर ऐसी संक्रांति होती है जब असली धर्म को समझता है तब। कौन सी? अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, श्रेणी चढ़ते समय। और जब ऐसी अर्थ योग व्यंजन संक्रांति होती है तो ऐसी संक्रांति होने पर उपयोग में समझ आता है और सारी अनंत काल के लिए अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति करता है। ऐसी श्रेणी चढ़ने वाली असली संक्रांति हमारे जीवन में हो, इसी मंगल भावना से संक्रांति की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ।